मेरे को 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी दे दो, आधी से ज़्यादा बीजेपी जेल में ना हो तो मेरे को कह देना। अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना, वो तो दुरुपयोग कर रहे हैं, मैं सदुपयोग करके दिखा दूंगा। सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे। आप अलग हो जाइए। राहुल पर ईडी और सीबीआई का दबाव नहीं चलता। ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। आज देश में जिस प्रकार से संविधान की ध्वजा उड़ रही है, जिस तरह से आज देश के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो रही है, डर सबको है, जुडिशरी को है, डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, डर सीबीआई को है, ईडी को है, इनकम टैक्स वालों को है। उल्टा हो रहा है, पहले डर होता था इनकम टैक्स का, सीबीआई का, ईडी का, वो खुद डर रही है, पता नहीं ऊपर से क्या आदेश आ जाए। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ये तो तब बोला है जब मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भी सुनिए जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब सीबीआई कैसी होती थी, वो भी सुन लीजिए। और ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, तो कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई तो सरकार का पिंजरे में बंद तोता है, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता। सीबीआई वही करती है जो सरकार कहती है और सभी जांच एजेंसियों का शायद ऐसा ही हाल है। जब भी केंद्र में यूपीए की सरकार होती थी तो सभी विपक्षी दल सीबीआई, ईडी, आईटी इन सब पर तरह तरह के आरोप लगाते थे और कहते थे कि केंद्र सरकार इनका दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अब दोस्तों पासा बदल गया है, क्योंकि जिस तरह से अब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो अब कुछ और विचार हो गया है सीबीआई के प्रति, ईडी के प्रति, इनकम टैक्स के प्रति, एनसीबी के प्रति। दोस्तों, ये समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे ही सरकार बदली, सीबीआई, ईडी, आईटी, एनसीबी ये सब भी बदल जाती है। और आपने देखा होगा, हालांकि इतिहास में शायद ही पहली बार हुआ होगा जब सीबीआई के अध्यक्ष को ही हटा दिया गया था मोदी सरकार द्वारा। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की डायमंड जुबली पर क्या कुछ कहा है और किस तरह से सीबीआई की तारीफ में कसीदे पड़े हैं और किस तरह से बड़े बड़े दावे कर दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक बार पहले आपको वो देखना चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सीबीआई के बारे में, जो कि जांच एजेंसी है
देश विश्वास करता था जिस पे, हालांकि अब तो नहीं करता पिछले शायद 15-20 सालों से तो जो हालात हो रहे हैं, क्योंकि यूपीए की सरकार ने भी वही किया सीबीआई के साथ और अब मोदी सरकार भी वही कर रही है जो उन्होंने किया था। आइए आपको एक बार सुनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है सीबीआई के बारे में। उसमें से कुछ दावे झूठे किए हैं तो कुछ सच्चे भी होंगे, लेकिन आपको सुनना जरूर चाहिए। साथियों, भ्रष्टाचार की विरुद्ध लड़ाई को लेकर ऐसे अनेक कदम आप भी बता सकते हैं, मैं भी गिना सकता, लेकिन अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी दो तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। ये इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसे संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। हमारी कोशिशों में कोई भी ढील नहीं आनी चाहिए। ये देश की इच्छा है, ये देशवासियों की इच्छा है, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है, कानून आपके साथ है, देश का संविधान आपके साथ है। तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई के जो ऑफिसर बैठे उन सबके बीच कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। लेकिन जहां एक तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह किसको रहे हैं कि बहुत सालों तक सरकार में रहे हैं, सत्ता में रहे हैं, उन्होंने ये सिस्टम बनाया है, वो किया हुआ है, काले कारनामों से बचने के लिए ये किया है, वो किया है। अब वही काम क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं कर रही, जो वो आरोप अन्य सरकारों पर लगा रहे हैं, जो जिस तरह से कह रहे हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। ये तो दोस्तों वो बातें हैं जो सार्वजनिक तौर पर सीबीआई के ऑफिसरों को कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ कहते होंगे वो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और वो भ्रष्टाचारी कह किसको रहे हैं,
कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो कहेंगे नहीं, और ना ही कोई अपने यारे मित्र को कहेंगे किसको, जो विपक्ष के नेता है। अब आप खुद सोचिए, ऐसे कितने सारे नेता होंगे जिनके खिलाफ पहले सीबीआई कार्रवाई करती है जब वो विपक्ष में होते हैं तब तक, क्योंकि जब तक भाजपा में नहीं आते तब तक, लेकिन वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनको सीबीआई क्लीन चिट दे देती है, इनकम टैक्स क्लीन चिट दे देता है। ऐसा क्यों होता है? इसीलिए तो ममता बनर्जी ने कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, उधर से काला कपड़ा डालो, इधर से सफेद होके निकलता है। ऐसे ही जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर देता नेता या उसमें चला जाता है, कांग्रेस को छोड़कर, आम आदमी पार्टी को छोड़कर, या और भी अन्य जितनी भी पार्टियां उनको छोड़कर, अगर वो भाजपा में चला जाता है तो वो सारे आरोप निराधार साबित हो जाते हैं। अगर वह नहीं जाता तो उसको जेल जाना पड़ता है। यही आरोप जब अन्य विपक्षी दल लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आखिरकार इतना चिड़चिड़ापन क्यों होता है, क्यों आखिरकार इतने तिलमिला उठते हैं? क्योंकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली असेंबली में आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए थे कि सीबीआई कान पर बंदूक रख के पूछती है, बोलो जेल जाना है या भाजपा में जाना है। जो आरोप अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है वही आरोप विपक्ष भी तो लगा रहा है कि सीबीआई, आईटी, एनसीबी, ईडी इन सब का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। यही आरोप किसी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो आज, वो किसी समय में जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स इन सब पर यही आरोप लगाते थे जो विपक्ष आज केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहा है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई के बारे में क्या सोचते थे, अगर सुनोगे तो यकीन नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति है ये। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा मोदी सरकार का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या पूरी भाजपा का ये दोगलापन कैसे है, ये दो चेहरे कैसे है। अगर वो केंद्र में सरकार में आ गए तो सीबीआई सबसे महान है उनके लिए कि सीबीआई सभी भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है, लेकिन जब तक वो सरकार में नहीं थे, केवल गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो सीबीआई जैसी भ्रष्ट कोई एजेंसी नहीं थी। वो कहते थे कि केंद्र सरकार के इशारे पर या दिल्ली सरकार के इशारे पर जो सीबीआई कर रही है उनको भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा कुछ ही कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आखिरकार बुराई क्या है? क्योंकि अगर आप लोग जब विपक्ष में थे तब आप भी यही आरोप लगा रहे थे। अब जो विपक्षी दल विपक्ष में वो आरोप नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? अब अगर कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आरोप लगाते हैं, कभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आरोप लगाती है, कभी अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं, कभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, तो इसमें इतना तिल मिलाने की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर आप लोग वो आरोप लगा सकते हैं तो विपक्षी दल क्यों नहीं आरोप लगा सकता? क्योंकि सीबीआई तो वही है, जांच एजेंसियां तो वही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने तब सीबीआई को कह दिया था कि यह केंद्र सरकार का पिंजरे में बंद तोता है, तो वो आज क्या शेर बन गया? आज भी वही है, लेकिन सरकार बदल गई तो सीबीआई भी साथ में ही बदल गई। आइए आपको सुनाते हैं तब जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे मोदी, तब क्या कहते थे सीबीआई के बारे में, आपको सुनना चाहिए। मित्रों, ये दिल्ली की सरकार ध्यान से सुनना इनको क्या क्या कहेंगे सीबीआई के बारे में। आए दिन इस सरकार को तबाह करने के लिए नए नए षड्यंत्र कर रही है। यानी कि गुजरात सरकार को, तब मुख्यमंत्री थे ये। और षड्यंत्रों का लिए उनका सबसे बड़ा औजार है सीबीआई। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? ये सीबीआई, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई का नाम ही बदल दिया, कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। मैं आज इन नौजवानों के बीच से दिल्ली की कांग्रेस सरकार को ललकारता हूं। हमें सीबीआई का डर मत दिखाओ। और आज विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं जो मोदी जी कह रहे थे पहले। गुजरात के अधिकारियों को, गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मंत्रियों को सीबीआई आने वाले दिनों में फंसा देगी, ऐसा खबर मैंने पढ़ी। और आज खुद फंसा रही है सीबीआई।
दिल्ली की सरकार एक कान खोलकर सुन ले, आप यावत चंद्र दिवाकर और दिल्ली में राज नहीं कर पाओ। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। देख रहे हो सीबीआई को ये धमकी। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं सीबीआई को चेतावनी है, सुन लो कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्रवाई नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए। झूठ फैला करके गुजरात को तबाह करने के कारनामे बंद होने चाहिए। और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। ये देख लो मोदी जी कह रहे हैं सीबीआई राजनीतिक कामों पर जुटी हुई है। और अब अरे दिल्ली के नेता ये मोदी की सरकार को परेशान करने के लिए, मोदी को जेल में डालने के लिए, मोदी के मंत्रियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई के पीछे इतना समय बर्बाद कर रहे हो। अरे कुछ समय उत्तराखंड के लोगों के लिए लगाओ तो उन सरकारी लोगों का भला होगा। देख रहे हो क्या क्या कहते थे, उन दुखियों की सेवा में समय लगाओ। अब नहीं दिखाई दे रही सीबीआई को वो सेवा। अब सिर्फ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, राहुल गांधी यही दिखाई दे रहे बस। कितना बदल जाता है इंसान। दिल्ली वालों को मैं आह्वान करता हूं, आइए आप हिंदुस्तान में नौजवानों को रोजगार दीजिए और हम गुजरात में नौजवानों को रोजगार देते। देखते कौन ज्यादा काम करता है। आज केजरीवाल भी तो यही कह रहा है कि काम करिए और सरकार बनाइए। अभी अभी चुनाव गया, आप में दम होता तो गुजरात की जनता को समझाना चाहिए था। दिल्ली की जनता नहीं समझ रही। उखाड़ के फेंक देती और हम उसको अपने सर आंखों पर बिठाते जनता को। लेकिन गुजरात की जनता हमें प्यार करती है और इसलिए आप सीबीआई को पीछे लगाते हो। दिल्ली की जनता भी आम आदमी पार्टी को प्यार करती, केजरीवाल को, तभी जीत रहे बार बार। मैं नौजवान मित्रों आपको विश्वास देना चाहता हूं, मैं सीबीआई से डरने वालों में नहीं हूं। वो भी यही कह रहे हैं कि हम भी नहीं डर रहे सीबीआई से। और दिल्ली के आका भी समझ लें। अब कौन है दिल्ली का आका? और इसी भाषा में जवाब सुनने के लिए भी तैयार रहे। फिर आप लोग तो तिल मिला जाते इतना। और आप में जितना दम हो, आप कितने ही षड्यंत्र क्यों न करें, आप कितने ही लोगों की जिंदगी तबाह क्यों न करें, लेकिन सीबीआई के भय से हम गुजरात की विकास यात्रा से कभी भी हटने वाले नहीं है। हम विकास यात्रा को जारी रखेंगे। देख रहे सीबीआई को षड्यंत्रकारी कह रहा है गुजरात का मुख्यमंत्री। आपके सीबीआई के डर से हम गुजरात के नौजवानों के भाग्य को तबाह नहीं होने देंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं जानता हूं लड़ाई किस प्रकार का रूप लेगी, लेकिन हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए भी तैयार हैं। नौजवान मित्रों, आइए हम गुजरात के भाग्य को बदलने के लिए कंधे से कंधा मिला करके विकास के उस मार्ग पर हम चलते रहें। गरीब के घर विकास का लाभ पहुंचे, नौजवान को रोजगार मिले, बीमार को दवाई मिले, गांव गरीब का भला हो, इस सपने को पूरा करने का प्रयास करें। इन नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। 40,000 से अधिक नौजवानों को एक ही सप्ताह में
रोजगार देने के इस प्रयास में जिन जिन नौजवानों को रोजगार मिला है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, हम आईटीआई में, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा प्रयोग सफल हो रहा है, आईटीआई में 10,000 नई सीटें बढ़ाने का फैसला करते हैं। इतना ही नहीं मित्रों, जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग में ऑनलाइन एडमिशन होता है, अब आईटीआई में भी ऑनलाइन एडमिशन होगा। अभी मुझे बताया गया 94,000 एप्लीकेशन आ चुकी है, 2 लाख एप्लीकेशन आ चुकी है। मित्रों, ये एक नया प्रयोग है। आधुनिक विज्ञान के साथ मेरे आईटीआई के नौजवानों को जोड़ने का भी काम गुजरात कर रहा है। और मित्रों, मैं गुजरात के नौजवान को रोजगार, यानी मेरे गुजरात के विकास की यात्रा को बल इसी काम को कर रहा हूं। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी होते थे। सीबीआई को क्या क्या नहीं कहा। कितना बदल जाता है इंसान। और आज खुद केंद्र सरकार में आ गए तो सीबीआई से अच्छा कुछ है ही नहीं। सीबीआई से अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा। इतने कसीदे पढ़ रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को ये कर दो, भ्रष्टाचारियों को वो कर दो, लेकिन आप सबके सामने है। अब आप ये देखिए कि जो नरेंद्र मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई के खिलाफ बोल रहा था, आज वही गुजरात के मुख्यमंत्री से पूरे देश का प्रधानमंत्री बन गया तो आज उसको सीबीआई अच्छी लग रही है। क्यों? उनके अंडर में हो गई। लेकिन अगर यही काम किसी और नेता के साथ होता ना तो मीडिया वाले नई वीडियो को कम चलाते, पुरानी को ज्यादा दिखाते कि देखिए इसने ये कहा था, देखिए इसने ये कहा था। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो गुजरात के मुख्यमंत्री वाली वीडियो दिखा दे टीवी चैनल पर। किसी भी एंकर की इतनी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी को वो याद दिला दे कि आपने ये कहा था सीबीआई के बारे में। लेकिन नहीं, क्यों? डर सबको लगता है। पता है जो विज्ञापन भाजपा देती टीवी चैनलों को वो बंद हो जाएंगे, प्रवक्ता आने बंद हो जाएंगे। हो सकता है उनके ऊपर भी सीबीआई केस कर दे, हो सकता है उनके ऊपर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ जाए। डर सबको लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है। आपने देखा अभी हाल ही के दिनों में अमित शाह ने एक टीवी चैनल पर कहा था कि मुझ पर सीबीआई ने दबाव बनाया था कि आप प्रधानमंत्री जो अब बन गए हैं, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी का नाम लीजिए आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैंने नाम नहीं लिया। ये आरोप लगा रहे हैं आज के जो गृह मंत्री अमित शाह है सीबीआई पर। तो फिर अब इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? कौन से थे वो सीबीआई के अधिकारी? क्यों? अब वो केंद्र सरकार के अंडर में आ गए, अब वो भाजपा के इशारों पर चलते हैं, सिर्फ इसलिए। तो देख लीजिए दोस्तों, क्या भाजपा का दोगलापन है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोगलापन है। ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि तब क्या बोल रहे थे सीबीआई के बारे में और अब क्या बोल रहे हैं सीबीआई के बारे में। जो सीबीआई पहले सबसे बड़ी दुश्मन होती थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, कि उसकी सरकार तोड़ने के लिए, मंत्रियों को जेल में डालने के लिए वह षड्यंत्र रच रही है, आज वही सीबीआई भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। वाह, ये होती है नेतागिरी। और आज अगर विपक्ष वही आरोप केंद्र सरकार पर लगा रहा है तो वो कह रहे कि अपने काले कारनामे छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो तब क्या गुजरात के मुख्यमंत्री काले कारनामे छुपाने के लिए सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं? आज वो सीबीआई के प्रोग्राम में बोलते हैं कि लोग जांच एजेंसी पर सवाल उठाते हैं, और खुद क्या क्या बोल रहे थे जांच एजेंसी को। तब क्या थी वो? जांच एजेंसी नहीं थी। देख लीजिए दोस्तों, क्या कुछ आपके सामने ही है सब। लेकिन बहुत कम, शायद टीवी चैनल का तो कोई पत्रकार इतनी हिम्मत करेगा नहीं कि मोदी जी की वो पुरानी वीडियो आपको दिखा दे। कुछ पत्रकारों ने दिखाई है जो सिर्फ सोशल मीडिया पर है, लेकिन बाकी किसी की हिम्मत नहीं होती। क्यों? डर सबको लगता है। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि पता चल सके कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीबीआई के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, सीबीआई का इतना गुणगान गा रहे हैं कि सरकार की तरफ से आपको पूरी खुल है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, खुलकर ये कीजिए वो कीजिए, भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए। तब यूपीए की सरकार भी यही कह रही थी, अब जो केंद्र सरकार कह रही है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोनों बयानों पर?
जो गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए सीबीआई के बारे में कहते हैं और अब जो देश के प्रधानमंत्री होते हुए सीबीआई के बारे में कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कुछ तो गड़बड़ है? दोस्तों, सच की आवाज को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए सच की आवाज।